रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की सबसे निजी जरूरत मानी जाती है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, जिसमें से रोटी और कपड़े का जुगाड़ तो वो अच्छे से कर लेता है। लेकिन एक घर के लिए उसको इंतजाम करने के लिए उसके जीवन का वो अपना पाई पाई उस घर को खरीदने के लिए झोंक देता है, उसका खून पसीना एक हो जाता है। और जब सोचिए क्या होगा कि वो अपना पूरा खून पसीना करके घर खरीदता है, लेकिन उसको घर की मालिकाना हक, उसको घर का पोसेशन नहीं मिलता। जी हाँ, आज हमारे पास एक ऐसी ही वारदात, एक ऐसी घटना आई है जो एम्स सी व्यू के जो है मामले में है। ये बिल्डिंग 2011 में सबको पोसेशन जो है सबको बुकिंग दे रही थी और कई लोगों ने यहाँ पे ग्राहकों ने पैसा दे करके इस बिल्डिंग में बुकिंग किया था। लेकिन आज 12 साल के बाद भी 80% अमाउंट देने के बाद भी उनको पोसेशन नहीं मिला है। आइए जानते हैं पूरी वारदात क्या है, पूरी घटना क्या है और कैसे यहाँ पर कितने सारे लोगों को जो है ये बिल्डिंग में जो है पोसेशन नहीं मिल रहा है और कैसी समस्याएं देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करूंगा कि वो शॉर्ट नोटिस पे आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए। विषय ऐसा है कि हमारे पीछे जो आप एम्स सी व्यू करके सोसाइटी देख रहे हैं, ये मनीष जैन और नागर, ये दो लोगों ने डेवलप किया है और एम्स ग्रुप के नाम से इन्होंने ये डेवलप किया है। विषय ऐसा है कि 2011 से इसका बुकिंग चालू हुआ था और 2018 में इन्होंने पोजीशन देना चालू किया था। फ्लैट के अंदर कुछ ऐसे टेनेंट्स हैं जिन्हें अभी भी पोजीशन मिला नहीं है। करीबन 8 से 9 टेनेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पोजीशन मिला नहीं है। और बीच में जो दो साल लॉकडाउन का आया तो उनका ऐसा कहना था कि लॉकडाउन के टाइम पे उनको कोई काम करना नहीं था, तो इस वजह से उनको पोजीशन दे नहीं रहे थे। उसमें से एक टेनेंट हमारे पास शिकायत लेके आया था ये कहने के लिए कि भाई मैंने 2021 में उनको बैंक से सैंक्शन करवा के दिया, 22 में उनको सैंक्शन करवा के दिया और 23 में फ्रेश सैंक्शन करवा के दिया। अब तक वो व्यक्ति करीबन 80% पैसा जो है वो अपने रूम का दे चुका है। तो उस नियम अनुसार उसको आज पोजीशन मिल जाना चाहिए था, जबकि सोसाइटी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। बट बिल्डर अभी ये कह रहा है कि अभी उसको जब मार्केट खुल गई है, जब मार्केट के अंदर तेज़ी थोड़ी थोड़ी पकड़ रही है, तो बिल्डर का अभी कहना ये है कि आपने पेमेंट नहीं दिया समय पे, तो आपका फ्लैट हम कैंसिल कर रहे हैं, आप पैसे लेके चले जाओ जो आपका बुकिंग अमाउंट था। पहले तो प्रॉपर्टी बिजनेस में ये चीज़ होती नहीं है। अगर बुकिंग के समय कोई अगर अमाउंट है और जब बेचने की बात आए तो उस टाइम पे जो अमाउंट चल रहा हो, रेट चल रहा हो, उस रेट से सौदा होता है, ये सभी को पता है। दूसरा विषय ऐसा है कि आज वो व्यक्ति ने अपने घर के जेवर बोलो या दूसरे सारे साधन बोलो सब दे के आज पैसे जमा करके वो पैसे देने को तैयार है। बिल्डर से पोजीशन मांग रहा है, फिर भी उसको वो पोजीशन नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मंशा क्या है? आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे बिल्डर को कि इस तरीके से पब्लिक को परेशान ना करे, जिनका जो हक है उसको वो दे। यहाँ तक कि वो व्यक्ति ये भी कह रहा है कि भाई मैं आगे जाकर अगर उन्होंने कोई लेट चार्जेस का इंटरेस्ट भी मारना हुआ तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ, मुझे मेरे घर का पोजीशन चाहिए। अभी क्या वजह हो सकती है कि बिल्डर किस तरह से आनाकानी कर रहा है? सर वजह तो एक ही होती है, लॉकडाउन के समय में उसने उसको ब्लॉक करके रखा। आज जब मार्केट खुल गई है, भाव थोड़ा बढ़ रहा है, तेजी पकड़ रही है, तो उसको वो चीज़ दूसरे को बेचनी होगी, उसको उससे मुनाफा कमाना होगा। मुनाफा के अलावा तो और कोई वजह हो नहीं सकती। लालच और मुनाफा कमाना है उसको, उसके अलावा तो कोई वजह हो नहीं सकती। जब उसको पेमेंट मिल रहा है, 80% पेमेंट मिल चुका है और वो इंटरेस्ट देने को भी तैयार है व्यक्ति, फिर क्यों नहीं दे रहा? वो फिर अगर पोजीशन नहीं दिया गया तो आप लोग इसके आगे क्या कार्रवाई करने वाले हो? देखिए, सामान्य रूप से जो नियम कहता है उसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे। रेरा के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट रजिस्टर कराया है, अगर इन्होंने पोजीशन अभी भी टाइम पे नहीं दिया तो हमें रेरा का दरवाज़ा खटखटाना। एक तरफ जहां ये बिल्डिंग पोसेशन देने को राजी नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने यहाँ पे दीपावली का डिस्काउंट भी देना शुरू कर दिया है। मतलब जिनको फ्लैट मिलना चाहिए आप उनको तो फ्लैट दे नहीं पा रहे हो और यहाँ पे आपने दीपावली का डिस्काउंट बोर्ड लगा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो है गलत मंशा को दर्शाता है। आइए हम आपको हेमलता जी के पास लेकर चलते हैं जो हमें इसके बारे में और जानकारी देंगी। पहली बात तो आपने हमारे तरफ पे मैटर है। पहले तो आपका स्वागत करूंगी कि हमारे को बाइट देने का चांस दिया है और बिल्डर के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये हौसला बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का, आप पत्रकार लोगों का धन्यवाद। ये 2011 में बिल्डर का काम चालू था, तब से ये खरीदी करने के लिए आए थे। 2011 में इसने पैसे भरे, बुकिंग के, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसका काम ठप हो गया था।
2014 में कुछ कैश भरी है, वो भी मतलब अब मराठी में कहावत है अन्न वस्त्र निवारा। तो सामान्य जनता यही चाहती है कि अपने को एक घर मिले। ये बिल्डर के ऊपर विश्वास रख के इन्होंने घर लिया है। बाद में उसके बाद में 2014 के बाद में मतलब लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन की वजह से भी काम ठप हुआ है। तो बिल्डर ने सामान्य जनता के भावना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनका जो हक है दे दिया है, तो पोजीशन देने के लिए क्यों मतलब आनाकानी कर रहे हैं। अगर इन बिल्डर आनाकानी करता है तो रेरा में जाएंगे और आगे भी हमारी मतलब लड़ाई चालू रहेंगी सामान्य जनता के साथ। मैं हेमलता गायकवाड़। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, कोई आता है उस घोंसले को उखाड़ देता है, तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाती है। ये आपने अपने बचपन में अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो सोचिए उस आदमी के साथ क्या गुजर रही होगी जो अपने खून पसीने की कमाई से घर खरीदता है लेकिन उसको घर मिलता नहीं है। वही हाल यहाँ पर आज कितने लोगों के साथ बीत रहा है। ये खबर दिखा रहा है प्रवासी खबर, और इस तरह के कई मुद्दे हम दिखाते हैं। और ये बिल्डर के पास भी वीडियो जाएगा तो उनसे भी ये दरख्वास्त है कि वो इस पर थोड़ा संज्ञान ले और जिसकी जो हक है उसको वो दे। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की खबर देखने के लिए।